बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। व्यूवर्स, आज हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। उस सीरीज़ का नाम है जी ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स ये एक सीरीज़ है जिसमें बेसिकली, अब सपोज़ इसकी मैं एक एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि सपोज़ आपने ग्रामर के 100 लेसन बड़े अच्छे से पढ़ लिए। अब आप दोबारा उन लेसन को पढ़ना चाहेंगे या उनका टेस्ट देना चाहेंगे, अपनी ग्रामर चेक करना चाहेंगे कि भाई मैं देखना चाहता हूँ कि मैं ग्रामर का किस हद तक मुझे ग्रामर आ गई है और किस हद तक मेरी जो है वो स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, अपने आप को चेक करने के लिए। तो बेसिकली इस सीरीज़ का सिर्फ यही मकसद है कि आप जो है वो चेक करते रहें कि कौन सी चीज़ मैंने पढ़ ली है और कौन सी चीज़ मेरी रह गई है, किस चीज़ में मेरी कितनी ग्रिप है और किस चीज़ को मुझे अभी इसको स्ट्रेंथन करने का, मजबूत करने का मुझे ज़रूरत है। तो बेसिकली इसका जो आज का जो लेसन नंबर 1 है, सारे के सारे लेसन में सिर्फ एक ही जो है इसका मोटो है कि इंग्लिश चेक करें। यानी चेक करें मीन अगर आती है तो चेक कर लें कि मैं कितने पानी में हूँ, और अगर नहीं तो साथ साथ सीखने का भी जो है ना वो तरीका, यानी इसका जो फॉर्मेट है वो ये है कि अपनी ग्रामर चेक भी करें और साथ साथ इसको सीख भी लें। तो इसका तरीका जो है ना वो बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल है कि जैसे जो आज की टिप नंबर 1, यानी टिप नंबर 1 ट्रू फॉल्स नंबर 1 जो है स्लाइड नंबर 1 है, वो ये है जी कि लिटल। अब लिटल जो है वो इसमें आपने कहीं पे लिटल पढ़ा होगा, आप जेन में ये रख के चलें कि हाँ मैंने लिटल कहीं पढ़ा हुआ है, इंग्लिश में लिटल कहीं पे पढ़ा हुआ है। लिटल को काउंटेबल नाउन, अब आप अपने जेन में ले आए कि जी मैंने लिटल भी एक टर्म पढ़ी हुई है, काउंटेबल नाउन की भी एक टर्म पढ़ी हुई है, नाउन भी पढ़ा हुआ है, काउंटेबल भी पढ़ा हुआ है। अब ये सवाल है जी कि लिटल को काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सपोज़ आपने कहीं पढ़ा होगा कि जी लिटल को काउंटेबल के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रेपोजिशन के साथ, किसके साथ भी। अब अपने नॉलेज को रिवाइज करें कि हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ी थी। अब आपने क्या पढ़ी थी उसके मुताबिक ये गेस करें कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जब हमने इसको चेक किया इसका रिज़ल्ट तो पता चला कि ये फॉल्स है। फॉल्स है जी, तो यहाँ तक तो पता चल गया कि भाई लिटल को काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, पता चल गया कि नहीं, यानी नहीं किया जा सकता। अब इसका जवाब जो है वो ये है, पता चलेगा कि लिटल को अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अब हमें पहले तो ये पता चला जी, अगर आपने जवाब दे दिया था शुरू में ही फॉल्स, तो आपके जहन में ये ख्याल आएगा, ये चीज़ आइडिया आएगी कि भाई लिटल को तो हम अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल करते हैं। और साथ एक छोटी सी एग्जांपल होगी, आई हैव लिटल मनी। मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, मेरे पास बहुत थोड़ी रकम है। तो यहाँ से आपको जो सीखने का अमल है वो हर स्लाइड में व्यूवर्स जो है ना, वो जब सीखने का अमल आप रखेंगे तो आपको ग्रामर ऑटोमेटिकली आती जाएगी और कभी आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आप ज़हन में देखेंगे कि जी लिटल के मतलब मुझे सब कुछ पता है, ठीक है, नहीं पता तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रहा हूँ और बनाता जाऊँगा। काउंटेबल नाउन की प्रॉपर्टीज़ को आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जी लिटल को इस्तेमाल करने के कौन कौन से मेथड हैं, अनकाउंटेबल क्या है, उसकी रूटीन्स, उसके सारी की सारी फिगर एंड फैक्ट्स जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसकी एग्जांपल्स पता होना चाहिए, उसकी मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक पता होनी चाहिए, उसके सेंटेंस बनाने आने चाहिए। यानी ये समझ लें कि ये सीरीज़ में आपने अपनी ग्रामर को सारे के सारे एंगल के साथ आपने इसको चेक करना है। नेक्स्ट है जी ट्रू फॉल्स नंबर 2। अब ये है कि एवरीडे और स्पेस के साथ एवरीडे। अब ये देखेंगे जी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या चीज़ है, क्योंकि हमने टिप्स में ट्रू फॉल्स में जो है वो इन चीज़ों को टेस्ट नहीं करना, बल्कि इसमें आपने अपने नॉलेज को टेस्ट करना है। सवाल ये है जी कि एवरीडे और स्पेस वाला एवरीडे को एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब आप एवरीडे और एवरीडे स्पेस वाले जेन में लाएं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सी चीज़ हैसियत रखते हैं, इनको एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे है कि एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब ये जेन में लाएं कि ये सही है या गलत है। जब आपने इसको चेक किया तो आपका जवाब निकला जी ट्रू, कि वाकई ये दोनों जो हैं वो एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते,
क्यों कि एवरीडे का मतलब और है, एवरीडे स्पेस इसका मतलब और बनता है। अब जब हमने, अगर आपने जवाब ट्रू दे दिया है तो फिर इसका मतलब है कि आपको ये चीज़ों का पता है, आपकी इसको पता है कि जी इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं, इसकी फ़लाँ चीज़ क्या है, इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और अगर बाई चांस आपका जवाब गलत आया है तो फिर इसको थोड़ा सा सीख भी लें कि जो एवरीडे है स्पेस के बगैर, इसका मतलब है रोज़मर्रा, कि भाई ये मेरा रोज़मर्रा का काम है, ये मेरी रोज़मर्रा का रास्ता है, ये मेरे रोज़मर्रा के कपड़े हैं, ये मेरी रोज़मर्रा की रूटीन है, ये मेरी रोज़मर्रा, यानी जब भी मैं काम करता हूँ तो इस तरह करता हूँ। जब भी मैं, ये मेरा रोज़मर्रा का जो है वो पहनने वाले शूज़ हैं, जब भी मैं शूज़ पहनता हूँ वो ये पहनता हूँ, यानी स्पेशल नहीं बल्कि रोज़ाना की रूटीन की है, जब भी मैंने पहने होते हैं तो मैं ये पहनता हूँ। और जो एवरीडे स्पेस वाला है इसका मतलब है हर रोज़, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी हर रोज़। अब एवरीडे स्पेस वाली की बगैर जो है वो उसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी, दिस इज़ माय एवरीडे लाइफ, कि ये मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। यानी जब भी मैं ये काम करता हूँ, मैं बैठता हूँ तो ज़्यादातर इस तरह बैठता हूँ, ये मेरे रोज़मर्रा का शेड्यूल है कि मैं सुबह के वक्त जो है ना वो मैं ये काम करता हूँ, ये मेरे रूटीन में जब भी करता हूँ वो यही करता हूँ, ये नहीं कि मैं डिफरेंट करता हूँ। और जो एवरीडे स्पेस वाला है, आई स्टडी इंग्लिश एट होम एवरीडे, मैं रोज़ाना इंग्लिश घर में पढ़ता हूँ, मैं रोज़ाना क्रिकेट खेलता हूँ, मैं रोज़ाना ये काम करता हूँ। मैंने जो आप रोज़ के रोज़ काम करते हैं वो स्पेस वाला एवरीडे, और जो आपकी रूटीन है रेगुलरिटी में है कि भाई जब भी मैं करता हूँ यही करता हूँ, ये रोज़मर्रा की रूटीन में करता हूँ, तो फिर आपने एवरीडे स्पेस के बगैर लेना है। तो व्यूअर्स, इसमें जो है वो आपको सिर्फ अपनी ग्रामर चेक करने का, अगर जो है वो सही पैटर्न समझ आ रहा है तो मैं इसको इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ एडवांस करता जाऊंगा। यानी मकसद ये है कि जब ग्रामर सीख ली, जहाँ से भी सीखी, उसको टेस्ट करने के डिफरेंट जितने भी मेथड होंगे ग्रामर को चेक करने के, एक्सरसाइज के, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, चाहे वो MCQs हैं, चाहे वो सिंगल आंसर क्वेश्चन है, चाहे वो जिस तरह की भी रूटीन में है, क्योंकि जिस तरह इम्तिहानात के मेथड डे बाय डे एडवांस होते जा रहे हैं, मेरिट बढ़ता जा रहा है, तो ज़ाहिर बात है कि फिर ये भी चीज़ें जो हैं वो एडवांस से एडवांस होनी चाहिए। और जितनी आप टेक्निकल चीज़ें को रूटीन के साथ पढ़ेंगे, रूटीन के साथ इनको सीखेंगे, वो फिर चीज़ें आपको रटा नहीं लगानी पड़ेंगी, बल्कि आपको वो देखते सारी, क्योंकि ज़ुबान जो है वो उसमें चीज़ें जो है वो नेचुरली जो चीज़ आती है वो है, एक्सेप्शन जो है वो थोड़ी बहुत जो होती है वो होती है, लेकिन रूटीन में जो चीज़ें सीखने को आपको मिलती हैं वो ग्रामर पढ़ी, उसकी एक्सरसाइज, ग्रामर पढ़ी उसकी, और एक्सरसाइज को जितने एंगल से आप ज़्यादा सीखेंगे उतनी ग्रामर आपको आती जाएगी। और ग्रामर आने का मतलब है इंग्लिश आना, ये तो सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है जी ट्रू फॉल्स नंबर 3। इसमें देखते हैं जी कि इसमें हमें क्या चीज़ चेक और सीखने को मिलती है। पुलिस, ये इंग्लिश में इंग्लिश की पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक एक नाउन है। जनरली इसको हम एक नाउन कंसिडर करते हैं। यहाँ तक हमने बात सुन ली। इसके बाद यानी पुलिस के लफ्ज़ के बाद जो है, पुलिस के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब यानी जमा का वर्ब आता है। अब ये जिसने पढ़ा है वो अपने ज़हन में लाया कि जी पुलिस एक नाउन है, इसके बाद जो वर्ब आता है वो प्लूरल आता है। अब आता है, अगर तो आता है तो फिर ट्रू, और अगर नहीं आता तो फॉल्स। अब देखेंगे इसमें आप क्या जवाब देते हैं। आपने जवाब दिया जी ट्रू। अब आपने चेक करना है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स आपने चेक किया कि जी भाई पुलिस एक नाउन है, इसके साथ तो प्लूरल की वर्ब आती है, तो जिनका जवाब ठीक है वेरी गुड, और जिनको नहीं हो सका तो वो एक छोटा सा टिप सीख लें, एग्जाम्पल सीख लें। जो सेंटेंस है, द पुलिस वर पेट्रोलिंग द एरिया, द पुलिस वाज नहीं होगा, द पुलिस इज नहीं होगा, पुलिस आर होगा, पुलिस हैव होगा। ये जर्नल है। देखें, एक्सेप्शन का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जब एक रूटीन में रूल्स को कहा जाता है तो क्या तकरीबन 90% 95% उसको कंसिडर किया जाता है कि पुलिस लफ्ज़ के बाद प्लूरल का वर्ब आएगा, लेकिन एक्सेप्शन ऑलवेज देयर। तो वो एक्सेप्शन वो होती हैं जो कि कभी कभार उनकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है जी ट्रू फॉल्स नंबर 4। इसमें देखें जी कि आपके
आपके जहन में पहले प्रेपोजिशन का लफ्ज़ लाएं, अपने जहन में लाएंगे जी प्रेपोजिशन क्या है, फिर जहन में लाएंगे जी सेंटेंसेस क्या है। ये दो चीज़ें आ गई। अब आगे जैसे जैसे आगे चलता जाएगा फिर आपके जहन में उस सवाल की भी समझ आती जाएगी कि ये सवाल पूछा क्या जा रहा है। प्रेपोजिशंस सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब आपने कहीं पढ़ा होगा कि भाई सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है। हो सकता है प्रेपोजिशन इस्तेमाल की जा सकती है, हो सकता है प्रोनाउन हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आपने वो अपने ज़हन नॉलेज को जो है वो या मेमोरी में लाएं और देखें कि ये सही है या गलत है। जिन्होंने कहा है कि जी ये गलत है वो ट्रू है, यानी ये बात गलत है कि अगर कहा जाएगा भाई क्या प्रेपोजिशन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, नहीं इस्तेमाल की जा सकती। अब जिनको ने फॉल्स किया है वेरी गुड, यानी उनको पता है कि जी सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जिनको आइडिया नहीं है वो एक छोटी सी टिप नोट कर लें कि सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए हम कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। सो कंजंक्शन जो है वो वर्ड, फ्रेजेस, क्लासेस वगैरह को जोड़ने के लिए जो है, यानी यहाँ पे सेंटेंसेस की बात हो रही है, तो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए, यानी दो सेंटेंस हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए, यानी उनको जोड़ के एक सेंटेंस बनाने के लिए कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है जी स्लाइड नंबर 5। और व्यूवर्स हम जितनी भी स्लाइड हैं उनको 5-5 करके जो है ट्रू फॉल्स को चेक करते जाएंगे। जेरेंट, अब पहले तो ज़हन में लाएं अपनी कि ये जेरेंट क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ग्रामर चेक हो रही है। यहाँ पे कोई लेक्चर नहीं हम दे रहे, यहाँ कुछ चीज़ लर्निंग नहीं कर रहे। लर्निंग के जो और सीरीज़ हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी ग्रामर चेक करने का हो रहा है, यानी चेक के भी गलत है या सही है। अगर गलत है तो उसकी रीज़न नहीं है तो सही है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसकी रीज़न। जेरेंट को वर्ब की बेस फॉर्म के साथ ईडी लगा के बनाया जा सकता है। यहाँ पे वेरी सिंपल क्वेश्चन कि आपसे कहा जा रहा है कि भाई जेरेंट बनाने का कोई तरीका तो होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई जेरेंट को वर्ब की बेस फॉर्म के साथ ईडी लगा के बनाया जा सकता है। अब आप बनाने का तरीका आपने जिन्होंने पढ़ा वो अपने ज़हन में लाएं कि भाई जेरेंट तो ऐसे बनता है, ईडी बनता है कि नहीं बनता। तो अब हम जवाब दे के देखते हैं जी। पता चला जी कि ये फॉल्स है, यानी जेरेंट को वर्ब की बेस फॉर्म के साथ ईडी लगा के नहीं बनाया जा सकता। क्यों? अगर बनाया जा सकता है तो ये जवाब गलत है। अब जेरेंट बनाने जिन्होंने कह दिया जी कि फॉल्स, वेरी गुड। और जिनके ज़हन में आ रहा है कि पता नहीं कैसे बनाया जा सकता है, तो उनके लिए एक टिप है कि जेरेंट को वर्ब की बेस फॉर्म के साथ ING लगा के बनाया जाता है। सो यहाँ पे हमें ये पता चला कि जेरेंट को वर्ब की बेस फॉर्म के साथ ईडी लगा के नहीं, बल्कि वर्ब की बेस फॉर्म के साथ ING लगा के जो बनेगा वो जेरेंट बनेगा। जब जेरेंट को वर्ब की बेस फॉर्म के साथ ING लगा के बनाया जाएगा तो वो एक नाउन का काम भी दे सकता है, यानी रीड से रीडिंग, स्विम से स्विमिंग। तो ये जब वर्ब की पहली यानी बेस फॉर्म के साथ ING लगा के वो एक नाउन का काम करता है तो वो जेरेंट है। बेस फॉर्म के साथ हम ING लगा के और भी बना सकते हैं, पार्टिसिपल बना सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं, यानी पार्टिसिपल जो है वो जो ING है वो कंटिन्यूस का सेंटेंस बना सकते हैं, उसको एडजेक्टिव बना सकते हैं। बहरहाल ये दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन हमने अपनी ग्रामर में जो चीज़ चेक करनी थी कि भाई जेरेंट को ईडी लगा के नहीं बल्कि बेस फॉर्म के साथ ING लगा के जेरेंट बनाया जाता है, और जब जेरेंट बन जाता है तो वो एक नाउन का काम दे सकता है। अब ये जेरेंट के मतलब बेतहाशा ट्रू फॉल्स बनाएंगे, जेरेंट के लेक्चर भी बनाएंगे, जेरेंट की एग्जांपल्स भी देंगे, यानी अब व्यूवर जो है ना वो सारी की सारी जो कंसंट्रेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ ग्रामर की तरफ होगी, क्योंकि जितने भी कंपटीशन जो है, एग्जामिनेशन है, मुकाबले के इम्तिहानात हैं, उनमें अब ग्रामर को बहुत स्मार्ट तरीके से चेक किया जा रहा है। अब इसको जो है वो पेपर पहले तो बनते थे लोकल टीचर बनाते थे, लेकिन अब इंटरनेट है, ऑनलाइन ज़माना है, तो सारी की सारी
दुनिया से जो बेहतर किस्म के एग्जामिनेशन जो टेस्ट हैं वो अब कलेक्ट किए जा रहे हैं, तो फिर उसके मुताबिक ज़ाहिर बात है कि फिर स्टूडेंट्स को भी उतना ही जो है वो स्मार्ट होना पड़ेगा।